वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है और बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज एंड बैड न्यूज बोथ है। किसी के लिए ये गुड न्यूज भी हो सकता है और किसी के लिए बैड न्यूज भी हो सकता है। बात करेंगे झारखंड नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जैसा आप सभी अवगत हैं, झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी से लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल चुकी है। कॉन्टेक्चुअल नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट, यहाँ पर 57,700 आपकी सैलरी पर मंथ मिलेगी। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज यही है कि मामला झारखंड हाईकोर्ट के अधीन और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से संबंधित है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं और न्यूज को कवर करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक न्यूज है ना, इस न्यूज को पहले कवर करेंगे। एसकेएमयू विश्वविद्यालय में नियम विरुद्ध हो रही नियुक्ति, विरोध में पीएचडी अभ्यर्थी जाएंगे उच्च न्यायालय। इस न्यूज को पहले हम लोग देखते हैं और एक न्यूज है, दोनों को करने के बाद फिर हम लोग एनालिसिस पे पहुंचेंगे। झारखंड राज्य पीएचडी धारी अभ्यर्थियों की आवश्यक बैठक केके स्टेडियम में आयोजित की गई। केके स्टेडियम का है देवघर में। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने किया। बैठक में देवघर, दुमका, जामताड़ा सहित अन्य जिलों से पीएचडी धारी अभ्यर्थी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका तथा झारखंड के तमाम, यहाँ देखिए एसकेएमयू तो है ही, सिद्धू कान्हू है, इसके बाद झारखंड के तमाम विश्वविद्यालय में हो रहे नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में हो रहे धांधली को रोक लगाना था। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अमर राम ने कहा कि वर्तमान में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अधिसूचना 17/2024 के तहत जो नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है वह यूजीसी नियमावली के विपरीत और यूजीसी के द्वारा निर्धारित मापदंड के प्रतिकूल किया जा रहा है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और निर्णय लिया गया कि यदि इसमें नियमावली के अनुसार बदलाव नहीं किया गया तो बाध्य होकर हम लोग एक सप्ताह के अंदर, यानी इसी सप्ताह में, न्यायालय में वाद दायर कर स्थगित कराएंगे। वहीं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा, जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली इसके तहत सभी विश्वविद्यालय आते हैं और पूरे हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों के जहां भी व्याख्याता की नियुक्ति की जा रही है, सभी जगह यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत नियुक्ति की जाती है। और जहां पर क्या होता है, रेगुलेशन 18 में तहत पीएचडी वाले को 30 मार्क्स दिया जाता है और नेट क्वालिफाई करने वाले को 5 नंबर निर्धारित है। इसमें प्रकाशन के 20 मार्क्स हैं और शिक्षण अनुभव में 10 मार्क्स अंकित हैं। जबकि यहाँ पर जो नियुक्ति हो रही है, यहाँ पर अलग प्रक्रिया के तहत हो रही है, यानी यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसके अपोजिट हो रही है, उसके अलग इन्होंने अपना रेगुलेशन बनाया है, उसके तहत हो रहा है। लेकिन ये भी झारखंड सरकार के, झारखंड के जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है उसके तहत मैं कह सकता नियमावली बनी है, उसके अकॉर्डिंग नियुक्ति हो रही है। ठीक है, तो हालांकि इनका कहना कि रेगुलेशन 18 के तहत नियुक्ति हो और यहाँ पर जो झारखंड का उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग है उसके माध्यम से जो रेगुलेशन बना है उसके तहत नियुक्ति हो रही है। तो अब देखिए, मामला हाईकोर्ट में जा रहा है। हाईकोर्ट किसे सही ठहराता है, इस झारखंड के नियमावली को रद्द करता है या रेगुलेशन 2018 को ही यहाँ पर लागू करने के लिए आदेश दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाएगी, है ना। जारी नियमावली के अनुसार रोस्टर के पत्र में यह अंकित किया गया है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत पदाधिकारी का बेटा, बेटी, बहू इत्यादि कोई नियुक्ति तो आवेदन किए हैं तो वैसे पदाधिकारी या प्रोफेसर या कर्मी को नियमावली का सदस्य नहीं रखा जाएगा। वह जबकि वर्तमान में जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है, इसमें लगभग जितने भी पदाधिकारी विश्वविद्यालय में स्क्रूटनी का कार्य कर रहे हैं उन सभी में कुलपति, लेखा पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी की बेटी, बहू, पत्नी आदि ने भी आवेदन किया है। इन लोगों ने भी आवेदन किया है। इन्हीं पदाधिकारियों द्वारा अंकों का निर्धारण कर रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है इसमें भ्रष्टाचार को खुलेआम निमंत्रण दिया जा रहा है, जो जांच का विषय है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। बैठक में कौन कौन थे? श्यामदेव राय, डॉक्टर अमर राम, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार दास सहित पीएचडी के अन्य अभ्यर्थी थे। और इस न्यूज़ को देखिए दूसरे समाचार पत्रों में भी कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए, पीएचडी धारी अभ्यर्थी एसकेएमयू विश्वविद्यालय में नियम हो रही नियुक्ति के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। तो यहाँ यानी कि मामला अब कहाँ जा रहा है? हाईकोर्ट। तो देखिए, यहाँ पर भी इस न्यूज़ को कवर किया गया है। सारा मेन मैटर इसमें भी उसी प्रकार का है और झारखंड एचसी में मामला जा रहा है। तो एचसी का झारखंड हाईकोर्ट का जो डिसीजन आता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुँचता है, 1 सप्ताह का समय दिया गया है और इन सब से जिस प्रकार इनका कहना है रेगुलेशन 18 को लागू करना चाहिए, तो रेगुलेशन 18 देखिए किसी के लिए अच्छा है जो पीएचडी धारी हैं, जिनका नेट नहीं है उनके लिए तो अच्छा है। अगर 2018 के रेगुलेशन के तहत नियुक्ति होगी तो किन के लिए अच्छा है?
जो PhD धारी हैं, जो नेट नहीं है, और झारखंड सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसमें दोनों को बैलेंस करने का प्रयास किया, PhD वाले और नेट वाले को। झारखंड सरकार के जो रेगुलेशन 2023 है झारखंड सरकार ने बनाई है, उसमें क्या होता है PhD और नेट दोनों को यहाँ बराबर वेटेज दिया गया है ना, बराबर वेटेज दिया है। यहाँ पर किसी को कम ज़्यादा, जैसे JRF अगर आप हैं तो PhD को 15 नंबर दिया जा रहा है, और जो नेट विद JRF उसको भी 15 नंबर दिया जा रहा है, बाद बाकी तो सेम ही है। तो यहाँ पर किसी को वेटेज नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर दोनों को इक्विवेलेंट रखा गया है। यहाँ पर समानता की बात है। यहाँ पर नए अभ्यर्थी काफ़ी खुश थे, जो नए अभ्यर्थी हैं वो इस व्यवस्था से खुश हैं 2023 के रेगुलेशन के, लेकिन जो पुराने हैं जिनका सिर्फ PhD है वो इस व्यवस्था को चाहते हैं यहाँ पर लागू हो। यानी किसी के लिए गुड न्यूज होगा, अगर 2018 का रेगुलेशन लागू हो जाता है और ये हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है तो फिर इनको फ़ायदा हो जाएगा पुराने PhD वाले को। अगर नहीं न्यू वाले को अप्रूव करता है तो फिर न्यू वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात होगी। और लेकिन मेरा ओपिनियन दोस्तों यही है कि इनका जो मामला है ना झारखंड हाईकोर्ट जाएगा, और इससे फ़ायदा सभी को ये होना है, जो सभी को फ़ायदा होना है वो ये है कि यहाँ पर हो सकता है नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के जगह न्यू वैकेंसी लाने का आदेश दे देगी। क्योंकि इसीलिए क्योंकि इसके लिए और भी वहाँ पर याचिकाएं दायर की जा चुकी है और उन पर भी अभी सुनवाई होनी है कि यहाँ पर नीड बेस्ड यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली क्यों हो रही है, जबकि इतने पद रिक्त हैं तो परमानेंट बहाली होनी चाहिए। तो परमानेंट बहाली की मांग के लिए भी अभ्यर्थी कोर्ट जा चुके हैं, और इधर से इस वैकेंसी में धांधली की समस्या जाएगी तो मिला जुलाकर सभी का एक साथ सुनवाई हो सकता है, सभी को एक साथ कंपाइल कर दिया जाए और कोर्ट निर्णय दे सकती है कि इस प्रकार के कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली को आप बंद करें और यहाँ पर परमानेंट बहाली जो कि जिस प्रकार यहाँ पे झारखंड का रेगुलेशन है, नियम रेगुलेशन उसी के अकॉर्डिंग हो और परमानेंट बहाली हो। तो क्योंकि देखिए अभी चुनाव का समय है, जैसे इस वैकेंसी में अगर 1-2 महीने का भी विलम्ब हो गया, मान लीजिए अड़ंगा लग गया, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, तो फिर आचार संहिता लग जाएगा, और आचार संहिता के पहले तक अगर इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है तो फिर बाद में मामला फंस जाएगा और न्यू वैकेंसी भी नहीं आ पाएगी। इसलिए सरकार चाहेगी अगर इस पर ज़्यादा विवाद होगा तो सीधे न्यू वैकेंसी की ओर अपना कदम बढ़ाएं, और न्यू वैकेंसी आएगी तो सबका भला होगा। कॉन्टेक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो भी कभी भी खुश नहीं रहते हैं, उनको नौकरी जाने का डर रहता है, वो भी अपना 100% नहीं दे जाते हैं। तो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का रास्ता कर सकते हैं। ये सब जो हो रहा है कुछ कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। जितना अगर ये सब मैटर अगर जितना हाईलाइट होता है, मामला हाईकोर्ट जाता है तो परमानेंट वैकेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। तो वैसे अभ्यर्थी यहाँ पर थोड़ा मायूस होंगे अगर परमानेंट आती है, जिनके पास एक्सपीरियंस का लाभ वो लेना चाहते हैं, इस वैकेंसी के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते थे, उन सब के लिए थोड़ा मायूसी वाली खबर होगी। लेकिन खैर जो भी है आगे अपडेट्स चलती रहेगी, और ये बताते चलें कि वैकेंसी अभी फिलहाल किसी यूनिवर्सिटी में रुकी नहीं है ना, किसी यूनिवर्सिटी में रुकी नहीं है, वो वैकेंसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं और शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट उनकी सूची भी जारी करते जा रहे हैं। तो आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है इसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। और आप चाहते हैं आपको भी अपडेट्स मिलते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों एक ही काम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।